हेलो गाइस। आज हम कुछ एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं और हल करते हैं। जैसे कि सवाल में दिया गया है कि 3:5, 3:5, ठीक। तो 3:5 में हमने माना कि उन संख्याओं का गुणनफल 3x गुणे 5x बराबर 15x है, क्योंकि जो अनुपात है उसमें से तीन अनुपात में से जो है, ठीक है। तो 3x गुणे 5x बराबर 15x। तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। आगे है इसी सवाल में 15x पे घाते 2, यानी कि जो यहाँ पे आया अपना कि 15x पे घाते 2 बराबर, ठीक है। तो आगे देखें, आगे है कि 15x पे घाते 2 बराबर 3375। तो 15 से कटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 25 7, 15 पना 75, ठीक। x पे घाते 2 हटे थे तो x पे घाते 2 हटेंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट के आएंगे 225 आएंगे। 225 का किसका वर्ग होते हैं, 15 का। तो 15 गुणे 15, यहाँ ये 15 लिखे हैं, 15 गुणे 15, ठीक। रूट से बाहर निकलेंगे केवल 15। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। तो उसमें सवाल में पूछा गया था कि इन दोनों की योग कितना है, ठीक है। ऐसे ही सवाल था कि उनका योग, देखते हैं एक मिनट क्या था कि तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो योग कितना है, तो योग के लिए देखेंगे कि 8, 3 और 5 का योग कितना होता है 8, उसमें गुणा करेंगे 15 का, 15 अट्ठे 120। अगला सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ये एसएससी जीडी 29 फरवरी 2024 की शिफ्ट नंबर 1 में आया था, ठीक है। तो वैसे ही मान लेंगे जिस तरह से हमने पिछले सवाल में लिया था कि x यहाँ पे लिख लेंगे, जो यहाँ पे सवाल दिया गया है कि 5:6 है तो 5x और उनका गुणनफल है तो 5x गुणे 6x बराबर, इनका आएगा 5 छक्का 30, x पे घाते 2, तो 30 x पे घाते 2 बराबर 1920 है। आगे चलते हैं इसी सवाल में। तो 30x उस तरफ जाएंगे तो बटे में आ जाएंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक। 3 से काटेंगे 19, 192, तीछो 18, एक बची, तिचौके 12, ठीक। कट गए, कितने आ गए, 64 आ गए। तो x पे घाते 2 बराबर 64, यानी कि x बराबर रूट में 8 गुणे 8। तो x का मान कितना आ गया, 8। आगे चलते हैं इसी सवाल में, ठीक है। अब उनमें पूछा गया है कि उनकी योग योग कितना होगा। तो 5 और 6 का योग होता है 11, उसमें गुणा करना है अपन को 8 का, 8 गुणे 11 करेंगे तो 8 गुणे 11 88, 11 अट्ठे 88। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल अनसॉल्व है तो इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। उन संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, 810 810 है। संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या 3:1, ठीक, 3:1। इसे ऐसा लिखेंगे अपन 3x अनुपात में 1x, ठीक है। 3x अनुपात में 1x, उनके वर्ग करना है तो वर्ग आएगा 9, x पे घाते 2, 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है तो 1x पे घाते 2, ठीक है। और जब इन्हें जोड़ा तो कितना आया, इनका योग कितना है 810, 810।
9 और 1 10, तो 10x पे घाते 2 बराबर 810। तो x पे घाते 2 बराबर 810 बटे में 10, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, x बराबर 9 गुणे 9। ठीक, x बराबर रूट से बाहर निकलेंगे 9। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि इनके क्या पूछा गया था, एक सेकंड देख लेते हैं। सवाल था कि उनके संख्याओं का योग कितना है। तो संख्या 3 और 1 कितनी होता है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 गुणे 9, 4 नाम 36। उनका योग कितना होगा, 36। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर x लिखना बहुत अनिवार्य है। कुछ लोग सोचेंगे कि बिना x के भी नहीं आ सकता, बिना x के आंसर नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो रूट में नहीं जाएगा, रूट में नहीं जाएगा तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, इसलिए x लिखना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है, उनके वर्गों का योग 1328 है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान कितना है। ठीक है, इसमें आपको पिछले वाले सवाल की तरह तीन, इस तरह के तीन लिख लेने, 1 2 और 3। यहाँ पे ABCD भी लिख सकते हैं लिखना हो तो। ठीक है, तो पहला कितना है आपका, 3:5:7, ऐसा ही है। ठीक है, अब इनके वर्गों का, यानी कि 3x, ठीक है, वर्गों का योग प्लस 5x प्लस 7x योग बराबर कितना है, 1328। यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, अब इनका वर्ग करते हैं तो 9x पे घाते 2 धन 25x पे घाते 2 धन 49x पे घाते 2 बराबर 1328। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे तो आपके आएंगे लगभग कितने आएंगे, 9 और 5 25 आएंगे आपके 34 और 49 83। 83 x पे घाते 2 बराबर 1328। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए आराम आराम से पढ़ना पड़ता है, और धीरे धीरे पढ़िए, आराम आराम से समझ के। जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा, आपके हर सवाल का सही सटीक उत्तर देने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो x पे घाते 2 बराबर 1328 बटे में 83, 83 से काटेंगे इसे तो 83 एकम 83, कितने बची, 49। 132 में से 83 जाएंगे तो 49 शेष बचेंगी, उतारे आई 8 और 83 अट्ठे 498। 83 नहीं, सॉरी सॉरी, 83 छक्के 498। ठीक है, तो 83 छक्के 498। तो x बराबर रूट के अंदर आ जाएंगे ये 16, तो कितने आएंगे यहाँ पे, 4 गुणे 4, 4 चौके 16। तो x बराबर बाहर कितने निकलेंगे, 4। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आगे पूछा क्या गया है अपने सवाल में। सवाल में पूछा गया था, शायद बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया था। यहाँ पे देखते हैं, सवाल में पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही होगी, इसमें कौन सी है, 7 दिख रही है आपको, दिख रही है ना 7, 7 ही है सबसे बड़ी संख्या। तो अब इस 7 में अपन को कितने का गुणा करना है, 4 का। 7 गुणे 4, 4 सत्ते 28, आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल देखते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है कि 6:4:10 के अनुपात में तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके वर्गों का योग
3800 के बराबर है, तो तीनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसे जल्दी जल्दी करते हैं। पहली, दूसरी और ये तीसरी, तीन संख्या बन गई हैं आपकी। अब देखते हैं पहले का अनुपात कितना है, 6:4:10। ठीक है, 6:4:10। इसमें एक्स नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं। 6x, 4x, 10x। ठीक, उनके वर्गों का योग नहीं, एक्स लगाना जरूरी था। वर्गों का योग कितना है, 36 एक्स लगाते हैं 2, 4 चौके 16 एक्स लगाते हैं 2, 10 का वर्ग कितना होगा 100 एक्स लगाते हैं 2। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्हें जोड़ने पर आपके आएंगे लगभग कितने आएंगे, 152 एक्स पे खाते हैं 2 बराबर कितने थे सवाल में, 3800। भाग करें तो एक्स पे खाते हैं 2 बराबर 3800 बटे में 152। 152 से काटेंगे तो 152 दूनी होती हैं 304। ठीक है, शेष बचेंगी आपकी 76, होते आ रही हैं 0, और 152 पंचे होते हैं 760। तो आपका आ गया एक्स बराबर रूट में 5 गुणे 5। तो एक्स बराबर आपके कितने आ गए, 5। ठीक है, अब पूछा क्या गया है आपसे उन तीनों संख्याओं का मान। तो पहली संख्या 6 थी, तो 6 गुणे 5। ठीक है, तो 6 गुणे 5, 6 पंचे 30 अनुपाते। दूसरी संख्या कितनी थी, 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 अनुपाते। तीसरी संख्या कितनी थी, 10, 10 गुणे 5 50। ये तीनों संख्याओं का मान अनुपात आपका आ गया है। अब बाकी के सवाल देखेंगे कल। ठीक, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब